शैंक्स एक मिस्टीरियस कैरेक्टर जिसके बारे में बहुत कुछ पता चलना बाकी है। अभी तक हम लोगों को ये भी पता नहीं शैंक्स का फाइनल गोल क्या है, बट इसके ऊपर मैंने एक थ्योरी वीडियो बनाया था जिस वीडियो को क्रोएशिया वाले स्ट्राइक देके मेरे मेन चैनल से हटा देता है। अब उसको हटाने के बाद से मेरे अंदर से लग रहा है कि दैट वीडियो मे बी वाज सो स्ट्रॉन्ग कि क्रोएशिया वाले नहीं चाहते कि यूट्यूब पे रहे। तो मेन चैनल से तो वो वाली वीडियो हट चुकी है, बट मैंने सोचा इस वाले चैनल पर अपलोड कर देता है। आफ्टर ऑल इट्स अबाउट द इंपॉर्टेंट कैरेक्टर शैंक्स। उसका ट्रू गोल वन पीस नहीं है बट लूफी को किंग ऑफ पायरेट बनाना है। पता नहीं तुम में से कितने लोगों ने वो वाली वीडियो देखा या फिर नहीं देखा नो आइडिया, बट एंजॉय कर लो जब तक इस चैनल पर है, बिकॉज किसी भी टाइम ये वीडियो डिलीट हो सकती है। हम लोगों ने जब एस ब्लैक बेल्ट को मारने के लिए गया था तब शैंक्स आके व्हाइट बेल्ट को वार्निंग दिया था कि एस को रोकना है। शैंक्स ने क्लियरली वार्न किया था एस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मिस्टेक करने जा रहा है। प्लस शैंक्स ने व्हाइट बेल्ट को बोला उनको ब्लैक बेल्ट से दूर रहने के लिए। शैंक्स को ऑलरेडी सब कुछ पता था ब्लैक बेल्ट कितना खतरनाक बंदा है, बट स्टिल व्हाइट बेल्ट ने सुना नहीं। शैंक्स ने पूरी बातों को हंस के उड़ा दिया भाई। और आगे शैंक्स ने क्या बोला था, अगर सिनेरियो ऐसा ही चले तो ये एरा खत्म होने वाला है और कोई भी इसको रोक नहीं पाएगा। और सेम टू सेम ऐसा ही हुआ है मेरे भाई। ब्लैक बेल्ट ने इसको कैप्चर कर लिया तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास भेज दिया। फिर आगे चल के इसका एग्जीक्यूशन होगा। इस तो मर गया, उसके साथ व्हाइट बेल्ट भी चला गया, तो इसी के साथ ओल्ड एरा वहीं पर खत्म हो जाता है। अनदर गुड एग्जांपल हमारे सामने चैप्टर 1152 में आया जब शैंक्स गबन के साथ मिला था एल्वफ में। 14 साल पुराने टॉपिक के बारे में बात कर रहा। तब शैंक्स ने बोला था वो मैरिज में जब किंग हरल्ड से मिला था तब उसको कुछ वहां पर बोलना था जो वो वहां पर नहीं बोल पाया, कुछ वार्निंग देना था। तो यहाँ पर एल्वफ में उसको ये बोलने आया, बट ये बोलने से पहले किंग हरल्ड खत्म हो चुका था ऑलरेडी। Without any doubt, Shanks is the smartest character in the entire One Piece anime. Bro knows about everything. And now the question comes, इतना सब कुछ जानने के बाद, इतना पावर होने के बाद, why Shanks is not claiming the One Piece? Even though आज से 2 साल पहले Shanks ने बोला था वो One Piece claim करने वाला है। तो bros, what could be the reason? The reason could be Shanks को One Piece चाहिए नहीं। He doesn't give a shit about One Piece. उसको One Piece नहीं चाहिए। Finally One Piece के फाइनल सागा में आके I can clearly see it कि Shanks को One Piece नहीं चाहिए। उसका गोल One Piece नहीं है। फिर Shanks गोल क्या है? Shanks' goal is to make Luffy the king of pirate. Yes, you heard it right. Not only that, but also to bring back Joy Boy. So that Shanks उसके साथ मिलके जो ऊपर एम्प्टी थ्रोन में बैठा है ना उसको गिराना। पूरे एनिमे के अंदर Shanks is like a pillar, एक पिलर बन के लूफी की मदद कर रहा है स्टार्टिंग से। लूफी की जर्नी स्टार्ट हुई Shanks की वजह से। लूफी किंग ऑफ पायरेट बनने वाला है Shanks की वजह से, बिकॉज Shanks is the one who wants Luffy to be the king of pirate. वो खुद नहीं बनना चाहता है ब्रो। चलो हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। हम लोग को फ्यूचर किंग ऑफ पायरेट के बारे में बात करने से पहले फॉर्मर किंग ऑफ पायरेट के बारे में बात करना पड़ेगा। आई मीन रॉजर के बारे में बात करना पड़ेगा। हमको पता है रॉजर लव टेल तक पहुंच चुका था, बट पहुंचने के बाद हम लोगों को पता चला he was too early, वहां पर कुछ ज्यादा जल्दी चला गया, बिकॉज जॉय उस टाइम तक नहीं आया था ब्रो। पोसेइडन was not born yet, जिसके बारे में रॉजर ने क्लियरली मेंशन किया था कि वो लोग कुछ ज्यादा जल्दी आ चुका है। वो लोग तो वन पीस क्लेम नहीं कर पाए, लास्ट आइलैंड तक गए, उसका नामकरण किया लव टेल, फिर वहां से वो लोग आ गए। बट अदर टाइम रॉजर was saying कि हम लोग कुछ ज्यादा जल्दी आ गए एंड दे रियली वाज लाइक वन पीस। रॉजर तुमको क्या लगता है वन पीस कौन क्लेम करने वाला है? आगे रॉजर ने बोला ऑफ कोर्स माय सन, मेरा बेटा करने वाला है। रॉजर और उसके क्रूमेट को लव टेल में जाने के बाद वो पर्टिकुलर टाइम पता चल गया था कि जॉय बॉय कब आने वाला है। इनिशियली तो रॉजर को पता चल गया ही इज नॉट दैट मैन, तो रॉजर ने सोचा कि चलो मेरा बेटा ये करने वाला है, माय सन गोइंग टू बी जॉय बॉय। तो बेसिकली स्टार्टिंग में रॉजर्स अनबॉर्न सन एस वाज सपोज्ड टू बी जॉय बॉय। आगे चल के हम लोगों को पता है रॉजर पायरेट्स डिसबैंड हो चुके हैं, बिकॉज उन लोगों को पता चल गया था कि इमू लाइक कैरेक्टर के साथ वो लोग फाइट नहीं कर पाएंगे, दे आर वे टू वेरी मच पावरफुल। और जॉय बॉय अभी तक आया नहीं, तो उनके पास ऑप्शन नहीं था, वो लोग डिसबैंड हो चुके थे। आगे चल के डिसबैंड के टाइम हम लोगों ने देखा रॉजर शैंक्स मिलता है। शैंक्स रॉजर को कुछ सवाल करता है, रॉजर जवाब देता है, और इस कन्वर्सेशन के बीच में शैंक्स आगे कुछ बोलता ही नहीं, वो बस रोने लगता है और रोता हुआ जाता है। और वहां पर मांगा में एडिटर ने क्या बोला था, जब रॉजर लव टेल से वापस आया था शैंक्स वहां पर रॉजर से मिलकर कुछ सवाल किया, और आगे चल के शैंक्स ने कुछ बोला नहीं, बस रोता हुआ गया, रोता ही गया। तो मेरे को लगता है रॉजर का जो विल है वो विल रॉजर ने शैंक्स को सौंप दिया, बिकॉज शैंक्स बचपन से बहुत स्मार्ट था, उसकी उम्र कम थी, जॉय बॉय के लिए वो एक बढ़िया सेटअप तैयार कर पाता। सो हियर आई बिलीव शायद रॉजर ने यहाँ पर शैंक्स को उसके विल को कैरी करने के लिए बोला और उसको बताया जॉय बॉय के बारे में कि जॉय बॉय फ्यूचर में आने वाला है और जॉय बॉय को गाइड करने के लिए कोई चाहिए, बिकॉज रॉजर पायरेट्स को ऑलरेडी दुनिया के सारी चीजों के बारे में पता है। उनको पता है यहाँ पर इमू समा है, तो जॉय बॉय को ऑफ कोर्स गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। एंड मे बी दिस वे रॉजर टोल्ड हिम अबाउट गोमो गोमो नो मी द निका फ्रूट। हम लोगों ने शैंक्स का फ्लैशबैक देखा है गबन के साथ। वापस शैंक्स क्लियरली गबन को बोला था वो बस एक नॉर्मल पायरेट बनना चाहता था, वो बगी को लाइफ से कुछ भी नहीं चाहिए था, बट उसकी लाइफ एकदम से बदल गई। जिसके रिप्लाई में गबन ने बोला था वेल यू आर डिस्टाइंड चाइल्ड और चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग ट्रांसलेशन किया गया, बट डिस्टाइंड डेस्टिनी शैंक्स के साथ मेंशन्ड है। दिस वर्ड्स कमिंग फ्रॉम रॉजर्स लेफ्ट हैंड। भाई यहाँ से पता चलता है शैंक्स का काम कुछ और था, बगी के साथ रैंडमली पायरेट लाइफ एंजॉय करना चाहता था, बट
रॉजर ने सब कुछ बदल दिया उसके लाइफ में। रॉजर ने अपना विल उसको कैरी करने के लिए बोला। दिस हाउ शैंक्स बिकम द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। द डेस्टाइन हुआ जो जॉय बॉय को गाइड करने वाला है स्टार्टिंग से। एंड फॉर सम रीजन मुझे लगता है रॉजर ने शायद उसके बेटे को मेंशन किया था कि इस फ्यूचर जॉय बॉय बनने वाला, तो उसको गाइड करने के लिए बोला होगा शायद। बिकॉज़ रॉजर यहाँ पर क्लियरली बोल दिया था उसका बेटा ही बनने वाला है फ्यूचर जॉय बॉय, वन पीस को क्लेम करने वाला है। और इसलिए एल्फ के फ्लैशबैक से हम लोगों को पता चला लेजेंडरी फ्रूट वहां से चोरी हो गया था बहुत टाइम पहले, और उस टाइम शैंक्स वहीं पर था। और वो फ्रूट आगे वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास जाने के बाद हम लोगों को पता है, दिखा दिया, शैंक्स ने उस फ्रूट को चोरी कर लिया। जब शैंक्स ने इस फ्रूट को चोरी किया तब शैंक्स को पता था ये गोमो गोमो नो में क्या है। इट्स निका फ्रूट, ही नोज अबाउट इट। उसका एक ही मिशन था, दुनिया में जॉय बॉय को वापस लाना। आगे डेविल फ्रूट मिलने के बाद शैंक्स ने इस फ्रूट को खाया नहीं, उसने अपने पास रखा, जो हमको इजीली बता देता शैंक्स इस फ्रूट को किसी और के लिए लाया था। एंड मे बी दैट वाज सपोज्ड टू बी एस, फॉर श्योर रॉजर का बेटा। और हमको पता है वो ईस्ट ब्लू में बहुत ही लंबे टाइम तक रहा, फुशा विलेज में उसको हम लोगों ने बहुत ही लंबे टाइम तक देखा। मे बी ही वाज लुकिंग फॉर नेक्स्ट जॉय बॉय, रॉजर्स सन। बट कभी कभार हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा होता नहीं है। आगे चल के शैंक्स मिलता है लूफी के साथ, और लूफी शैंक्स को ज्वाइन करने के लिए पागल हो चुका था। वो अपने आंखों के नीचे काट लेता अपने आप को प्रूव करने के लिए वो स्ट्रांग है, वो किंग ऑफ पायरेट बनना चाहता है, वो शैंक्स का क्रू ज्वाइन करना चाहता है। स्टार्टिंग में हम लोगों ने देखा बचपन में लूफी शैंक्स से क्रू को ज्वाइन करना चाहता था, वो अपना क्रू अलग से बनाने के बारे में नहीं सोच रहा था। बड़ा के लूफी निका फ्रूट खाने के साथ सब कुछ बदल जाता है। इट्स मोर लाइक शैंक्स ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट कर लेता कि चल ये नेक्स्ट जॉय बॉय बनने वाला है। बिकॉज शैंक्स के पास आगे कोई और ऑप्शन नहीं था, लूफी ने ऑलरेडी इस फ्रूट को खा लिया, तो शैंक्स हैड ओनली वन ऑप्शन, लूफी को एक्सेप्ट करना, दैट्स इट। बट आगे आता है बेस्ट पार्ट, जब शैंक्स लूफी को बचाता है और बचाने के चक्कर में एक हाथ खो देता है। एंड हम लोगों को पता है शैंक्स के इसी हाथ में एक टैटू था जो इमू समा से आया डायरेक्टली। एनिका फ्रूट खाने के बाद लूफी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम शैंक्स को लिबरेट करता है, इमू के कर्स मार्क को हटा देता है। आफ्टर ऑल ये सब कुछ लूफी के डूबने की वजह से हुआ, अगर लूफी डूबता नहीं तो ये कर्स मार्क जाता ही नहीं। जिसके बाद एपिसोड नंबर 4 में हम लोगों ने क्लियरली देखा शैंक्स बोलता है आई एम इन योर डेप्थ लूफी। ये लाइन पहले हम लोगों को समझ में नहीं आता कि शैंक्स ने बोला क्यों था, बट अभी हमको समझ में आ रहा है बिकॉज इट्स लूफी जिसने शैंक्स को लिबरेट किया। आगे तो लूफी शैंक्स के हाथ के बारे में पूछता है, शैंक्स बोलता है इट्स जस्ट एन आर्म, इट्स ऑल राइट। आगे शैंक्स सेड आई एम जस्ट ग्लर्ट, यू आर ऑल राइट। तो शैंक्स यहाँ पर लूफी को खोना नहीं चाहता है, लूफी यहाँ पर फ्यूचर जॉय बॉय बनने वाला है ब्रो। शैंक्स का काम जॉय बॉय को गाइड करना है, राइट। और ये जो इंसिडेंट यहाँ पर हुआ, दिस इंसिडेंट पुश लूफी टू मेक हिज ओन क्रू, बिकॉज पहले बस लूफी शैंक्स के क्रू को ज्वाइन करना चाहता था, बट इस इंसिडेंट के बाद लूफी शैंक्स को डायरेक्टली बोलता है मैं आगे से तुमको नहीं पूछने वाला, मुझे अपने क्रू में लेने के लिए। I've decided to become a pirate on my own. This where Luffy decided to make his own crew. आगे शैंक्स और लूफी को टीज करने के लिए बोलता है तो कभी पायरेट नहीं बन पाएगा, बट आगे लूफी बोलता है वो पायरेट बनेगा, शैंक्स से क्रू को सरपास करेगा। And not only pirate, he is gonna be the king of all pirate. And this where Shanks played his card. अपना straw hat उसको दे दिया और बताया ये straw hat उसके लिए बहुत ही कीमती है। And this where Luffy decided to make Shanks his role model. The straw hat उसको मिल गया था, एक बढ़िया पायरेट बनकर उसको वापस देने के लिए बोला, तो लूफी के पास तो भी एम आ चुका है एक बढ़िया पायरेट बनने का। स्टार्टिंग में लूफी was inspired by Roger, but Shanks was the one जिसने लूफी को इन्फ्लुएंस किया एक पायरेट बनने में। In fact, Shanks is directly responsible for imposing the destiny of Joy Boy on Luffy. ऐसे ही शैंक्स ने लूफी के थ्रू जॉय बॉय को वापस लाने का गेम स्टार्ट कर दिया था। और आगे चल के शैंक्स को क्या करना था, बस वेट कर रहा था कि कब वो अपना पायरेट जर्नी स्टार्ट करेगा। आगे चल के शैंक्स को मीहॉक से पता चलता है लूफी यहाँ पर एक पायरेट बन चुका है, उसके सर पे एक फर्स्ट बाउंटी लग चुका है। जिस न्यूज के बाद शैंक्स स्माइल करते हुए बोलता है सो फाइनली यू हैव कम आउट एट लास्ट लूफी। जिस लाइन से इसलिए हम लोगों को पता चल जाता है लूफी के लिए शैंक्स के पास स्टार्टिंग से एक प्लान था। आगे लूफी के पायरेट बनने की खुशी में शैंक्स तो मीहॉक को ट्रीट देता है, दारू पीता है, मजे करता है, वो सेलिब्रेट करने लगता है बिकॉज लूफी की जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो चुकी थी और शैंक्स को पता लग गया था कि बहुत ही जल्द जॉय बॉय वापस आने वाला। अब मुझे पता है तुम्हें से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं शैंक्स ने तो भाई लव टेल में रॉजर के साथ नहीं गया, उसके पूरे टेल के बारे में शैंक्स को पता नहीं, बट देयर इज पॉसिबिलिटी कि रॉजर ने शैंक्स को जॉय बॉय के बारे में बताया, उसको बोला, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला रॉजर ने अपने विल को उसको सौंप दिया कि जॉय बॉय को वापस लाना है। और क्या तुमको पता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जॉय बॉय का नाम कहाँ पर मेंशन हुआ था, फिशमैन आइलैंड में, जब रॉजर पायरेट्स वहां पर गए थे और वहां पर शैंक्स भी था ब्रो। तो शैंक्स को वहां से यार जॉय बॉय के बारे में पता लग गया था ऑलरेडी। तो कभी डाउट ही मत करना कि शैंक्स को जॉय बॉय के बारे में पता नहीं, ही नोज अबाउट इट ब्रो। ब्रो गॉट इज कैप्टन सोल, उसको जॉय बॉय को गाइड करना है। गवर्नर ने क्लियरली बोल दिया शैंक्स इज द चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, द डिस्टाइंड वन, एंड देयर जॉय बॉय इज द प्रॉमिस्ड वन। जो प्रॉमिस उसने इससे पहले करके गया, जो फुलफिल नहीं कर पाया, वो यहाँ पर आके करने वाला है सब कुछ। द प्रॉमिस्ड वन इज लूफी ब्रो, जिसने लूफी को स्टार्टिंग से गाइड किया और अभी भी लूफी के लिए काम कर रहा है फॉर श्योर। आगे तो लूफी अपनी जर्नी स्टार्ट करने के साथ शैंक्स टाइम टू टाइम लूफी के ऊपर हमेशा नजर रखा। एवरी सिंगल गुड न्यूज अबाउट लूफी उसने देखा। जब शैंक्स रिलिक से मिला था उसने क्या बोला था, रिलिक मैं ईस्ट ब्लू में ट्रूली सरप्राइज हो गया था। देयर वाज अ किड हु सेड द सेम थिंग जो कैप्टन रॉजर ने बोला था, द सेम वर्ड्स एज द कैप्टन,
लूफी ने बचपन में रॉजर जैसे वर्ड्स बोला जो शैंक्स को और भी ज्यादा इन्फ्लुएंस के लूफी के ऊपर भरोसा करने के लिए। इट्स मोर लाइक शैंक्स खुशी खुशी ये काम कर रहा था बिकॉज उसको पता है लूफी इज दैट मैन, लूफी इज दैट गाय तो जॉय बॉय बन सकता है, जो उसको रॉजर की याद दिलाता है, जिसके अंदर वो विल है जो ये काम कर सकता है। तो शैंक्स का जो डेस्टिनी है लूफी को गाइड करना, जॉय बॉय को वापस लाना, ये डेस्टिनी शैंक्स के लिए ट्रबलसम नहीं था बिकॉज शैंक्स इसको करते हुए एंजॉय कर रहा था। भाई याद करो वो वर्ड जब व्हाइट बियर्ड शैंक्स बात कर रहे थे तब व्हाइट बियर्ड ने क्या पूछा था, ये कौन सा एनिमे जैसे तुम्हारे हाथ को ही खत्म कर दिया। शैंक्स ने तब क्या बोला था, ये हाथ। आगे वो याद करता है वो लूफी के वर्ड, मैं तुम्हारे क्रू से एक बढ़िया क्रू बनाने वाला हूं, मैं फ्यूचर किंग ऑफ पायरेट बनने जा रहा हूँ। ये याद करते वो व्हाइट बियर्ड को बोलता है आई बेट इट ऑन द न्यू एज, जो न्यू एरा है इसके ऊपर उसने बाजी लगाया, लूफी के ऊपर उसने अपने हाथ को बाजी लगा दिया। द मोमेंट लूफी ने जब निका फ्रूट को खा लिया था तब से शैंक्स ने डिसाइड कर लिया इट्स लूफी जिसको मैं गाइड करने वाला हूँ एंड तक। आगे चल के थ्रू द एंटायर जर्नी शैंक्स ने लूफी के ऊपर नजर रखा, एवरी सिंगल मूवमेंट के ऊपर शैंक्स का नजर था, वो सारे न्यूज देख के खुश होता था ब्रो। एंड फाइनली व्हेन लूफी's निका फ्रूट गॉट अवेकेंड तब तो जॉय बॉय वापस आ चुका था और न्यूज में शैंक्स ने जब लूफी का पोस्टर देखा, ये देख के शैंक्स को पता लग गया था कि यस जॉय बॉय हैज रिटर्न। ये जो स्माइल है ना शैंक्स का लूफी का पोस्टर देखते हुए, ये स्माइल बता देता है शैंक्स कितना खुश है। दिस पिक्चर इज इनफ टू टेल अस कि यहाँ पर शैंक्स कितना प्राउड फील कर रहा है, लाइक अ प्राउड फादर। एनिमे के अंदर तो ड्रैगन उसका बाप है बट ड्रैगन उसके लिए कुछ नहीं किया, शैंक्स ने उसके लिए सब कुछ किया। याद करो ना कादो को हराने के बाद जब लूफी और सब लोग वहां पर वानो में बहुत ज्यादा थके हुए थे तब वहां पर एडमिरल रियोकुग्यो आ गए थे लूफी और सब लोगों को मारने के लिए, बट शैंक्स वाज द वन जिसने लूफी को बचाया। So शैंक्स वाज ऑलवेज देयर फॉर लूफी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और शैंक्स ने क्या बोला था, लूफी हम दोनों बहुत ही जल्द एक दूसरे को देखने वाला है। बट आगे चल के लूफी के जो अचीवमेंट्स है इन सब के बाद शैंक्स थोड़ा माइंड चेंज करता है। आगे चल के तो शैंक्स से क्रूमेट शैंक्स को बोल रहे थे कि लूफी यहाँ पर अभी उस लायक बन चुका है कि हम उससे मिल पाए। यहाँ पर शैंक्स से क्रूमेट लूफी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे बट बीच में शैंक्स बोलता है आई एम नॉट प्लानिंग टू रियूनियन विथ लूफी हियर। वो लोग तब वानो के कोस्ट में थे तो वहां पर शैंक्स प्लान नहीं कर रहा था लूफी के साथ मिलने के लिए। तो यहाँ से देख के लग रहा है शैंक्स ने ऑलरेडी एक जगह को डिसाइड करके रखा है जहां पर वो लूफी के साथ मिलने वाला है फॉर श्योर। वो जगह क्या एल्वफ होगा, वो जगह के एल्वफ के बाद जो आइलैंड हम लोग जाएंगे वहां पर होगा या फिर लफटेल में जाके वो लोग मिलेंगे, नो आइडिया अबाउट इट बट देयर इज अ प्लेस जो शैंक्स ने ऑलरेडी डिसाइड करके रखा है जहाँ पर वो लूफी से मिलने वाला है। शैंक्स के क्रूमेट्स बहुत ज्यादा शॉक हो गए थे ये सुन के कि ऐसा क्यों। फिर शैंक्स ने आगे क्या बोला था, याद करो हमारे बैकयार्ड में क्या हुआ, हम लोगों को पता चला जो बार्थोलोमियो है उसने शैंक्स के टेरिटरी में जाके आग लगा दी, लूफी का पोस्टर लगा दिया, शैंक्स का जो फ्लैग है वो जला दिया। शैंक्स ने बोला था लूफी से मिलने से पहले बार्थोलोमियो के साथ उसको डील करना पड़ेगा और हम लोगों ने देखा बार्थोलोमियो के साथ उसने डील कर लिया है, उसका काम खत्म हो चुका है। शैंक्स लूफी के मीटअप से पहले जो ऑब्स्टेकल था वो ऑब्स्टेकल हट चुका है। अभी शैंक्स शायद लूफी के साथ मिलने के लिए तैयार हो चुका है मोस्ट लाइकली। ये अलग बात है कि शैंक्स के साथ ब्लैक बियर्ड का पंगा हो सकता है, इंटेल ढूंढता हुआ जा रहा है, बहुत करीब आता हुआ जा रहा है और ऊपर से हमको पता है ब्लैक बियर्ड इंटेंट टू रूलिंग द न्यू एरा और वो पायरेट किंग बनना चाहता है खुद। दिस इज द रीजन शैंक्स ब्लैक बियर्ड के ऊपर स्टार्टिंग से नजर रखता हुआ जा रहा है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, मांगा के स्टार्टिंग से ब्रो। एंड क्लियरली हम लोग को दिखता है शैंक्स ब्लैक बियर्ड के साथ फाइट करना चाहता है, एक डायरेक्ट फाइट में वो उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहता है। अगर हम लोग पूरे सिनारियो से शैंक्स के एवरी सिंगल एक्टिविटी को दोबारा फिर से रिपीट करते हुए देखें तो हम लोग देख सकते हैं शैंक्स ने अपने आप के लिए कुछ भी नहीं किया ब्रो। पूरे टाइम वो कुछ ना कुछ लूफी के लिए कर रहा है, पूरे टाइम ब्लैक बियर्ड के ऊपर इंटेल ढूंढता हुआ जा रहा है। इट्स मोर लाइक शैंक्स डेडिकेटेड हिमसेल्फ टू लूफी। शैंक्स चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी बन के रह गया, उसको तो एक नॉर्मल पायरेट लाइफ लीड करना था बग्गी बट वो कर नहीं पाया बिकॉज ही इज डेस्टाइन्ड चाइल्ड। उसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको फुलफिल करना है। शैंक्स को क्लियरली पता है इससे पहले 2 बार ऑलरेडी जॉय बॉय फेल हो चुका है एंड दिस इज द 3rd टाइम। सो दिस टाइम शैंक्स विल मेक श्योर कि सब कुछ इस बार ठीक ठाक से जाए। इन कंक्लूजन शैंक्स नेवर वांटेड टू बी अ पायरेट किंग, डेस्टिनी वाज टू ब्रिंग बैक जॉय बॉय एंड गाइड हिम टू द फाइनल पाथ। एट द डे ऑफ लूफी एंड शैंक्स रियूनियन वी ऑल गोना cry for sure because this is the moment जब हम लोग को पता चलेगा how far Shanks went just to make Luffy Joy Boy today। बाकी that is my opinion on Shanks। जितना सब कुछ मैंने विटनेस किया उससे मेरे दिमाग में यही आ रहा है। बाकी तुम एग्री करते हो या फिर नहीं करते हो नीचे कमेंट में बता सकते हो। एंड थ्योरीज थोड़ा सेंस से लास्ट में जाके सब कुछ गलत प्रूफ कर सकता है बट शैंक्स के एवरी सिंगल एक्टिविटी देखने के बाद इतना क्लियर हो जाता है शैंक्स वांट्स लूफी टू बिकम द किंग ऑफ पायरेट फॉर श्योर। शैंक्स ऊपर से जितना ही बोल ले कि उसको वन पीस क्लेम करना है बट ही इज नॉट द वन। ही ऑलरेडी प्लेस्ड हिज बेट ऑन लूफी जो उसने ऑलरेडी व्हाइट बियर्ड को बोल के रखा है। तो लूफी के जीतने का मतलब ही शैंक्स यहाँ पर जीत रहा है। बाकी दैट वाज द वीडियो जिसको शुएसा वालों ने लिटरली स्ट्राइक देके एकदम टेक डाउन करवा दिया। आई डोंट नो भाई इसके अंदर उनको ऐसा क्या दिख गया कि वीडियो को ही टेक डाउन करवा दी ब्रो। बट चलो अभी मेरे साथ जो हुआ इसके बाद
तो आई स्ट्रांगली बिलीव कि शैंक्स का ट्रू गोल शायद यही है, खुद वन पीस ढूंढना नहीं चाहता है बट लूफी को किंग ऑफ पायरेट बनाना चाहता है। ऐसे और 2-3 थ्योरीज वीडियो मैंने अपने मेन चैनल पर अपलोड किया बट इस हादसा की वजह से मैंने वो सारे वीडियोस डिलीट कर दी। तो कुछ टाइम तक वो सारे वीडियोस यहाँ पर मैं अपलोड करूंगा, ये अपलोड बोल सकते हो, ताकि यहाँ पर वो वीडियोस रहे। चलो बाकी अपना ओपिनियन नीचे कमेंट में बताओ ना। वीडियो तक देख रहे हो तो लाइक कर दो, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।